हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। अब माघ मेला होता क्या है तो मोटे तौर पर जान लेते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर जानने वालों के लिए 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय माघ मेला कहलाता है। डेट आगे पीछे हो सकती है। माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से होती है। इसी माघ महीने में कल्पवास भी किया जाता है। माघ के महीने में ही मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और उसके बाद शिवरात्रि, ये सभी शुभ तिथियां आती हैं। माघ के महीने में किया गया दान, पुण्य, तपस्या कई वर्षों की तपस्या से अधिक फल देने वाला होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि कल्पवास के दौरान यदि माघ महीने में तिल गुड़ का दान किया जाए तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महीने में ही प्रमुख पर्व मकर संक्रांति भी आता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। इस कारण इस पर्व को उत्तरायण कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों की समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। माघ मेले में मकर संक्रांति के पर्व के बाद आता है मौनी अमावस्या का पर्व। लोग मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करते हैं। कई लोग इस दिन मौन व्रत भी रखते हैं। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले में बड़े शाही स्नान होते हैं। स्नान के बाद दान से पाप मिटता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए काफी विशेष है ये मौनी अमावस्या का पर्व। माघ मेले में अगला पर्व पड़ता है वसंत पंचमी का। इस दिन पवित्र संगम में स्नान करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। जो बच्चे पहली बार लिखना पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनसे पहली बार इसी दिन अक्षर लिखवाया जाता है। यह दिन कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष होता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग पीले वस्त्र भी पहनते हैं। माघ महीने में वसंत पंचमी पर्व के बाद आने वाला पर्व है माघ पूर्णिमा। श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान के लिए लोगों की खासी भीड़ जुटती है। खासकर प्रयाग में पूर्णिमा स्नान को काफी पुण्यदायक बताया गया है। ज्योतिषियों की माने तो पूर्णिमा तिथि पर जल और प्रकृति में विशेष तरह की ऊर्जा आ जाती है। स्नान के बाद नदी में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पण करने से सूर्य देव की कृपा भी बनी रहती है। माघ मेला प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से शुरू होकर शिवरात्रि तक चलता है, जो एक पवित्र धार्मिक आयोजन है जहां श्रद्धालु संगम में स्नान कर पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। पौष पूर्णिमा से माघ मेले की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और उसके बाद आने वाले शिवरात्रि पर्व की हमने व्याख्या की है। पूरे माघ महीने में लोग कल्पवास करते हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। कल्पवासी पूरे दिन में केवल एक बार ही फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। इसके लिए दिन में 3 बार गंगा स्नान और पूजा पाठ करना जरूरी होता है। कल्पवासी पलंग या बिस्तर का त्याग कर जमीन पर पुलाव या साधारण चटाई बिछाकर सोते हैं। इस दौरान झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना या सुख सुविधाओं की वस्तुओं को त्याग करना होता है। इस दौरान अपने तंबू में अखंड दीप जलाना और दिन भर प्रवचन सत्संग में समय बिताना होता है। कल्पवास सामान्य तौर पर पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है। कुछ साधक 12 वर्षों तक कल्पवास करते हैं और कल्पवासी मेले के क्षेत्र में कुटिया टेंट बनाकर रहते हैं। कल्पवास केवल व्रत नहीं है, जीवन को सरल और सार्थक बनाने की साधना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने माघ मेले को जाना, माघ मेले में आने वाले पर्व को जाना, हर पर्व की विशेषता को जाना और ये भी जाना कि ये पर्व हमें क्या फल दे सकते हैं। इसके बाद हमने कल्पवास को भी समझा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।